हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी माय डेविल हस्बैंड के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग और वांग जी घूमने के लिए बाहर गए थे। वहीं यांग यांग और हॉलन दोनों साथ में एक रूम में थे, जहां यांग यांग ने हॉलन को दीवार पर पुश कर रखा था और वो उसे किस कर रही थी। वहीं इनसे जो हॉलन थी उससे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था और उसे उसके पेट में बटरफ्लाइज उड़ रही थी। वो यांग यांग को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन यांग यांग उसके दोनों हाथों को दीवार पर ही पिन कर देती है। हॉलन यांग यांग से छूटने की कोशिश करती है। जब ये चीज़ यांग यांग देखती है कि हॉलन कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, वो धीरे से उसके लिप्स को रिलीज़ करती है। ये देखकर हॉलन गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ तुम्हारे हाथ पैर कुछ ज़्यादा ही चल रहे हैं। तुम्हें आराम करना चाहिए और अपनी इस एनर्जी को बचा कर रखना चाहिए। यह सुनकर यांग यांग उसके लिप्स पर अपने थंब से हल्का सा रब करते हुए कहती है, मैं अपनी मेडिसिन ही तो ले रही हूँ, तुम इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर रही हो? वैसे कौन सा हम ये पहली बार कर रहे हैं? ये सुनकर हॉलन का चेहरा बिल्कुल रेड हो जाता है और वो यांग यांग को घूरते हुए कहती है, अपनी शेमलेस बातें बंद करो। ये सुनकर यांग यांग कहती है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तुम तो उससे पहले ही मुझे सुनाने लगी। फिर वो हॉलन की तरफ देखकर कहती है, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? ये सुनकर हॉलन यांग की तरफ देखती है, थोड़ी देर रुकती है और कुछ सोचती है। फिर वो यांग की तरफ देखकर कहती है, बस थोड़ी देर। जो सुनकर यांग स्माइल करती है और ये देखकर हॉलन अपने फेस को दूसरी तरफ करके कहती है, इस तरह देखना बंद करो, मैं बस इसलिए कर रही ताकि तुम्हारा मन लगा रहे। ये सुनकर यांग उसकी नेक में अपने फेस को रब करके उसकी स्मेल को इनहेल करते हुए कहती है, ऐसे मेरा मन लगाती रहूं तो मैं तुम्हें कभी भी रूम से बाहर नहीं जाने दूंगी। ये सुनकर हॉलन उसे थोड़ा दूर करके कहती है, अपनी ज़बान पर लगाम रखो, तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो। ये देखकर हॉलन यांग कहते हैं, जब मैं थोड़ा करीब नहीं आती तुम्हारे, तब तुम इस तरीके से रिएक्ट करती हो कि मैं कितनी अनरोमांटिक हूँ, और जब मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती हूँ तो तुम हमेशा मुझसे दूर भागती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे? जो सुनकर हॉलन अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती हैं और ये देखकर यांग यांग उसे अपनी गोद में उठाती है। हॉलन ये देखकर अपने हाथों को उसके नेक पर रब करके कहती है, अपने हाथों को उसकी नेक के चारों तरफ रैप करके कहती है, तुम ये कर क्या रही हो? मुझे छोड़ो, तुम मुझे गिरा दोगी। वैसे भी तुम्हारी बॉडी शायद अभी बहुत वीक है, क्योंकि तुम्हें कल रात इतना ज़्यादा फीवर था। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो तुम्हें रेस्ट करने की कोई फिक्र ही नहीं। थोड़ा तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करो। ये सुनकर यांग यांग हॉलन के फेस की तरफ देखते हैं, जहाँ वो उसकी फ़िक्र कर रही थी। यांग यांग उसे बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आते हुए कहती है, तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, और अगर फ़िक्र ही करनी है तो मेरी फीलिंग्स की फ़िक्र करो। वैसे भी तुम मुझे इस तरीके से बार बार खुद से दूर करती हो ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है। थोड़ा तो मुझ पर रहम रखा करो। और ये सुनकर हॉलन कहते हैं, रहम, और वो भी तुम पर? कुछ सोच समझ कर बोला करो। जो सुनकर यांग यांग उसके फेस पर बटरफ्लाई किसेस करते हुए कहती है, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूं? ये सुनकर हॉलन कहते हैं, हो सके तो। और ये सुनकर यांग उसकी तरफ देखती है। वहीं हॉलन जो कि मुस्कुरा रही थी, उसकी इस मुस्कान को देखकर यांग कहते हैं, तुम सच में कभी मेरी जान ले लोगी, जो तुम इस तरीके से रिएक्ट करती हो? तुम्हें पता है तुम कितनी क्यूट लगती हो? ये सुनकर हॉलन कहती है, पहले तुम्हें मैं क्यूट नहीं लगी? इतनी बार रिजेक्ट किया तुमने मुझे। ये सुनकर यांग कहती है, लेकिन मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया ना? जो सुनकर हॉलन कहती है, हाँ बिल्कुल, इतनी मिन्नतें करवाई हैं तुमने मुझसे। ये सुनकर यांग हल्का सा हंसती है और कहती है, फिर भी तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, और देखो आज मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ। और ये सुनकर हॉलन बस उसकी तरफ देख कर कहते हैं, सच में मुझसे प्यार करती हूँ? इस पर यांग कहते हैं, शो करूँ कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। ये सुनकर हॉलन उसके गले में अपनी बाहें डालकर कहते हैं, शो मी। जो सुनकर यांग कहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर चिल्लाना मत। जो सुनकर हॉलन कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं चिल्लाऊंगी। और ये सुनकर यांग स्माइल करती है। थोड़ी ही देर में यांग और हॉलन के कपड़े बेड से नीचे थे। वहीं हॉलन जिसने कहा था वो बिल्कुल नहीं चिल्लाएगी, लेकिन अभी वो चिल्ला रही थी।
यंग को सुना रही थी कि वो बस उसे छोड़ दे, और हॉलिन की ये सभी बातें यंग के कानों में जा ही नहीं रही थी, क्योंकि वो तो पूरा एंजॉय कर रही थी अपना टाइम। वहीं दूसरी तरफ विंग और वांग जी, जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर थिएटर से बाहर आ रहे थे, वो मूवी देख कर आए थे। वांग जी तो काफ़ी खुश था, और वो विंग को मूवी की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा था। हालांकि मूवी विंग ने भी देखी थी, लेकिन वांग जी के मुंह से मूवी की पूरी स्टोरी सुनना विंग को और भी ज़्यादा मज़ा दिला रहा था। तो दोनों कार में बैठते हैं। विंग जो कि वांग जी से पूछता है, अब तुम्हें कहाँ जाना है? जिस पर वांग जी कुछ देर सोच कर कहते हैं, रेस्टोरेंट, चलो कुछ खाने चलते हैं। ये सुनकर विंग कहता है, ठीक है चलो चलते हैं। वो दोनों फिर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ वो अपने प्राइवेट रूम में जाते हैं। वेटर उनके लिए खाना लेकर आता है। वो दोनों अपना फूड एंजॉय करने लगते हैं। वांग जी जो कि खा रहा था, उसने बहुत सारा फूड अपने मुंह में डाल लिया था और उन्हें चबा रहा था। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था, वो अपने चिन पर हाथ रखकर बड़े ही प्यार से वांग जी को घूरे जा रहा था। देखकर वांग जी इनकी तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये सुनकर विंग कहता है, कुछ नहीं, बस मैं देख रहा हूँ मेरा लिटिल हस्बैंड कितना क्यूट लगता है, जो इतने ऐसे तरीके से फूड ईट करता है। उसे इस तरीके से खाना खाता देखकर मेरा मन करता है एक बार मैं भी उसे ईट कर लूँ। ये सुनते ही वांग जी के चिक्स बिल्कुल रेड हो जाते हैं, वो ब्लश करने लगता है। वो विंग को देख कर कहता है, विंग तुम खाने पर ध्यान दो। जिस पर विंग कहता है, मैं क्या करूँ, इस फूड से ज़्यादा टेस्टी तो तुम लग रहे हो। फिर वो वांग जी से कहता है, वैसे घर जाकर मैं अपना फूड ज़रूर टेस्ट करूँगा। ये सुनकर वांग जी ब्लश करने लगता है। वहीं विंग उसे देखकर स्माइल करता है। फिर वो दोनों आराम से अपना फूड एंजॉय करते हैं। विंग खाना खाते हुए बार बार वांग जी को देख रहा था, और वांग जी उसका तो खाना विंग की बातें सुनकर ही अटक चुका था। वो तो बहुत कम खा पाता है, क्योंकि विंग उसे इतनी बुरी तरीके से देख जो रहा था। वांग जी को ऐसा लग रहा था कि वो घर पहुंचा और विंग सीधा उस पर टूट पड़ेगा, और ये सोचकर वांग जी थोड़ा डर जाता है। लेकिन फिर वो विंग के प्यार को याद करता है, तो उसके चिक्स फिर से रेड हो जाते हैं। वो दोनों अपना खाना खाते हैं, फिर उसके बाद वो कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठकर वो लोग वहाँ से जा रहे थे, तभी उनकी कार रुक जाती है। वांग जी पूछता है, क्या हुआ विंग? जिस पर विंग कहता है, कुछ नहीं, मुझे कुछ सामान लेना है, इसलिए तुम वेट करो, मैं आता हूँ। ये सुनकर वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। फिर वो विंग को रोकते हुए कहता है, विंग रुको। जिस पर विंग उसकी तरफ देखता है। वांग जी उससे कहता है, क्या तुम मेरे लिए आइसक्रीम ले आओगे? ये सुनकर विंग मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है मैं लेकर आता हूँ, कौन सा फ्लेवर? जिस पर वांग जी उसे अपना फेवरेट फ्लेवर बताता है। जो सुनकर विंग कहता है, मुझे लगा ही था तुम्हें ये पसंद आएगा। जो सुनकर वांग जी कहता है, तुम्हें पता था? जिस पर विंग कहता है, हाँ मुझे पता था तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर, बस मैं तो सिर्फ जानना चाहता था कि क्या मेरी गैस बिल्कुल सही है। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है, और विंग वहाँ से चला जाता है। वो कुछ सामान लेने के लिए गया हुआ था, वहीं वांग जी वहाँ पर बैठा हुआ था। तभी उसकी नज़र एक बॉय पर जाती है, जो कि वहीं पर घूम रहा था। वांग जी देखता है कि वो लड़का काफ़ी क्यूट और स्वीट है। वांग जी उस लड़के को बड़े ही ध्यान से देखता है। वो लड़का सिर्फ 4 साल का था, और वो सड़क पर बैठा हुआ था। उसके कपड़े काफ़ी फटे हुए थे, उसके फेस पर मिट्टी लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई ऑर्फन है या फिर कोई भिखारी है। ये देखकर वांग जी को काफ़ी बुरा लगता है। वांग जी अपनी कार से बाहर आता है। वो उस लड़के के पास जाकर उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, हे लिटिल बॉय। जो सुनकर वो लड़का अपनी नज़रें उठाकर वांग जी की तरफ देखता है। वो थोड़ा डर जाता है। वांग जी देखता है कि उसके हाथों पर, पैरों पर और फेस पर कुछ चोटों के निशान हैं, जिससे पता चलता है कि शायद किसी ने इसे मारा है। ये जानकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो उस लड़के से पूछता है, हे तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन वो लड़का कोई जवाब नहीं देता और वांग जी से दूर भागने लगता है। वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो लड़का दर्द से कराता है, तो वांग जी को एहसास होता है कि शायद उसने उसकी चोट को छेड़ दिया हो। वांग जी उस लड़की को बड़े ही प्यार से पूछता है, हे तुम्हारा नाम क्या है? मुझसे डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। ये सुनकर वो लड़का वांग जी के पास आता है। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। वो बहुत ज़्यादा क्यूट था, लेकिन मिट्टी लगने की वजह से वो थोड़ा अगली लग रहा था।
तभी वहाँ पर विंग आता है। विंग जो कि वांग जी को ढूंढ रहा था, कार में ना देखकर विंग काफ़ी परेशान हो गया था, लेकिन उसे थोड़ी ही दूरी पर वांग जी सड़क के किनारे बैठा मिला। विंग को समझ में नहीं आया आखिर वांग जी वहाँ कर क्या रहा है। विंग जब उधर आया तो उसने देखा कि वांग जी एक छोटे से लड़के से कुछ बात कर रहा है जो कि काफ़ी क्यूट और बहुत ज़्यादा स्वीट है। विंग उसके पास आकर कहता है, वांग जी क्या हुआ? जिस पर वांग जी उस लड़के की तरफ जो देख रहा था वो विंग की तरफ देखता है, वहीं वो लड़का भी विंग की तरफ देखता है। जब वो विंग के हाथों में आइसक्रीम देखता है उस लड़के को के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखा था। ये चीज़ वांग जी जब देखता है तो वो उस लड़के से कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? जिस पर वो लड़का धीरे से अपने सर को झुका देता है। ये देख कर वांग जी विंग से कहता है, विंग क्या तुम मुझे आइसक्रीम दोगे? जिस पर विंग उसे आइसक्रीम दे देता है। वांग जी उस आइसक्रीम को उस बेबी बॉय के हाथ में देकर कहता है, लो इसे खाओ। ये सुनकर वो लड़का वांग जी की तरफ देखता है, जिस पर वांग जी उसके बालों को सहला कर कहता है, मुझे इसे मत देखो, इसे खाओ। फिर वो विंग से कहता है, विंग क्या तुम इसके पेरेंट्स के बारे में आसपास से पता कर सकते हो? जिस पर विंग कहता है, ठीक है मैं करता हूँ। विंग वहाँ पर आसपास उसके पेरेंट्स के बारे में पता करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद विंग वापस आता है। वांग जी उस लड़के के पास ही बैठा हुआ था, उस लड़के को आइसक्रीम खिला रहा था क्योंकि उसके हाथों में चोट लगी थी, जिस वजह से वो स्पून को अच्छे से ग्रैप नहीं कर पा रहा था और वांग जी उसे अपने हाथों से खिला रहा था। फिर विंग वापस आता है। वो वांग जी के पास आकर कहता है, वांग जी मैंने पता किया है। जिस पर वांग जी पूछता है, क्या पता चला? इस पर विंग कहता है, इस लड़के का अब इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे पता चला है कि ये यहाँ सड़क पर कुछ दिनों से ही भटक रहा है। फिर वो वांग जी उस लड़के से पूछता है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर वो लड़का अपनी नज़रें उठाकर कहता है, मेरा नाम आईवान है। ये सुनकर वांग जी कहता है, आईवान? फिर वो उस लड़के से पूछता है, तुम्हारा नाम आईवान है, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? क्या तुम खो गए हो? जो सुनकर आईवान अपने सर को झुकाकर कहता है, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जिस पर वांग जी कहता है, क्या? उन्होंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? जिस पर आईवान कहता है, मैं ऑर्फन में रहता था, मैं वहाँ से भाग आया क्योंकि वहाँ पर बच्चों को सेल किया जाता था और मैं सेल नहीं होना चाहता था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। वहीं ये बात सुनकर विंग चौंक कर कहता है, क्या बच्चों को सेल किया जाता है? कौन सा ऑर्फन है वो? जो सुनकर आईवान थोड़ा डर जाता है। ये देखकर वांग जी आईवान को अपने पास हक करके कहता है, आईवान डरने की ज़रूरत नहीं, हमें बताओ वो कौन सी जगह है, हम तुम्हारे जैसे और भी बच्चों को सेव कर पाएंगे। जो सुनकर आईवान वांग जी की तरफ देख कर कहता है, वांग जी की तरफ देखकर उस ऑर्फन का नाम बताता है। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, मैं कॉल करता हूँ। जो सुनकर वांग जी हाँ में सर हिलाता है। वांग जी आईवान के साथ ही रहता है। फिर वो आईवान से पूछता है, तुम्हारे पेरेंट्स? जिस पर आईवान कहता है, उन्होंने मुझे छोड़ दिया ऑर्फन में। जिस पर वांग जी पूछता है, क्या तुम्हें उनका नाम पता कुछ भी याद है? जिस पर आईवान कहता है, हाँ मुझे मेरी मदर का नाम याद है। जिस पर वांग जी पूछता है, क्या है तुम्हारी मदर का नाम? जो सुनकर आईवान वांग जी की तरफ देखता है और अपने सर को हल्का सा झुकाकर कहता है, मैंने एक अंकल से उनका नाम सुना था, उनका नाम वेंचिंग था और मेरा नाम आईवान यानी कि वैन युआन है। ये सुनकर वांग जी शॉक होकर कहता है, क्या वेंचिंग? वेंचिंग तुम्हारी मदर है? जो सुनकर आईवान कहता है, क्या आप उन्हें जानते हो? ये सुनकर वांग जी कहता है, बेटा तुम्हारी मदर की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर आईवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखकर वांग जी कहता है, क्या तुम्हें दुख नहीं हो रहा? ये सुनकर आईवान कहता है, मैं तो उनसे कभी मिला भी नहीं, मेरे जन्म होते ही उन्होंने मुझे अबैंडन कर दिया, मुझे ऑर्फन में छोड़ दिया, उन्होंने मुझे अपने पास नहीं रखा। और जो हमारे ऑर्फन के पुराने केयरटेकर थे, उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे हॉस्पिटल से उठा कर लाए थे क्योंकि मेरी मदर मुझे कूड़े में फेंकने के लिए कह रही थी, लेकिन उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और वो मुझे उठाकर यहाँ ले आए। उन्होंने मेरी परवरिश की, लेकिन जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद उस केयरटेकर को किसी और ने अपने अंडर कर लिया और उसके बाद वो बच्चों को सेल करने लगा। ये सब कुछ सालों से चल रहा है। मैं ये सब जब जानने लगा तो मैं वहाँ से भाग आया। ये सुनकर वांग जी को बहुत दुख होता है। वो इमेजिन भी नहीं कर सकता इस छोटे से बच्चे ने क्या क्या सहन किया होगा।
वांग जी उसे हक करके पूछता है, अब तुम कहाँ जाना चाहोगे? अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें दूसरे ऑर्फन में छोड़ सकते हैं। जिस पर आइवान अपने सर को नाम में हिलाकर कहता है, नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं सड़क पर रहकर अपना गुजारा कर लूँगा। जो सुनकर वांग जी कहता है, ऐसे कैसे तुम अपने सड़क पर रहकर गुजारा कर लोगे बेटा, तुम्हें नहीं पता ये दुनिया बहुत क्रूअल है। जिस पर आइवान अपने सर को झुकाकर कहता है, मैं एक हफ्ते से यहीं पर हूँ, किसी ने मुझे खाने को नहीं दिया, लेकिन आप पहले इंसान हैं जिसने मुझे खाने को दिया। मैं यही कूड़े में से जो भी मिलता था उठाकर खा लेता था। ये सुनकर वांग जी आइवान को देखता है। फिर वांग जी के दिमाग में कुछ आता है और वो विंग को देखता है। विंग जो कि अपना फ़ोन रख कर वांग जी के पास आकर कहता है, वांग जी मैंने काम कर दिया है, चलो हम चलते हैं। जिस पर वांग जी कहता है, विंग क्या क्या हम आइवान को अपने साथ लेकर जा सकते हैं? जो सुनकर विंग कहता है, क्या? इस पर वांग जी कहता है, ये बच्चा यहाँ अकेला कैसे रहेगा? मैं सोच रहा था क्यों ना हम इसे अपने घर ले चलें। जिस पर विंग एक नज़र आइवान की तरफ देखकर कहता है, वांग जी हम ऐसे किसी भी बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकते। जिस पर वांग जी कहता है, अगर हम इसे अडॉप्ट कर लें तो? जो सुनकर विंग कहता है, क्या? जिस पर वांग जी कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे साथ आइवान को अडॉप्ट करना चाहता हूँ, हम इसके पेरेंट्स बन जाएंगे, फिर उसके बाद हम इसे अपने पास रख पाएंगे। क्या तुम ये चाहते हो कि ये बच्चा यहाँ सड़क पर रहे और अकेला मर जाए? जो सुनकर विंग एक नज़र आइवान की तरफ देखता है। आइवान काफ़ी क्यूट था। ये देखकर विंग को भी ये आइडिया सही लगता है और वो वांग जी से कहता है, ठीक है, हम आइवान को अपने साथ लेकर जा सकते हैं, लेकिन अगर यांग यांग ने जिस पर वांग जी कहता है, फिक्र मत करो, मैं उनसे बात करूँगा। जो सुनकर विंग कहता है, ठीक है, चलो चलते हैं। फिर वो आइवान की तरफ देखकर कहता है, तुम इस बच्चे को लेकर चल सकते हो। वहीं आइवान जब ये सुनता है वो वांग जी की तरफ देखकर कहता है, क्या? जिस पर वांग जी कहता है, आइवान अब से तुम हमारे साथ रहोगे। ये सुनकर आइवान कहता है, लेकिन मैं कैसे? जिस पर वांग जी कहता है, ज़्यादा मत सोचो, चलो मेरे साथ, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे और अगर हो सके, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें अडॉप्ट करेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स बनेंगे, ताकि हम तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकें। ये सुनकर आइवान कहता है, पेरेंट्स? जिस पर वांग जी कहता है, हाँ, क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे पेरेंट्स बने? तभी आइवान वांग जी और विंग की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है जो कि बहुत टाइम से मिसिंग थी। आइवान के लिप्स जो कि फट चुके थे, जिस वजह से वो स्माइल नहीं कर पा रहा था, उसे पेन हो रहा था। आइवान के मुंह से हल्की सी आह निकलती है। वांग जी उसे हग कर लेता है। फिर वो उसे लेकर कार में बैठ जाता है और उनकी कार अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी ही देर बाद वो लोग लैंड मैंशन पहुंचते हैं। जब विंग और वांग जी और आइवान वो तीनों लैंड मैंशन में आते हैं तो देखते हैं मैंशन अभी भी खाली है। फिर विंग वांग जी से कहता है, तुम इसे पहले नहला दो, इसे क्लीन करो। जो सुनकर वांग जी कहता है, हाँ ठीक है। वो लेकर जाने लगता है। तभी विंग कुछ सोच कर कहता है, रुको। जिस पर वांग जी कहता है, क्या हुआ? जिस पर विंग कहता है, तुम इसे किसी सर्वेंट्स को कहो कि वो इसे नहला दें। ये सुनकर आइवान अपने सर को झुका लेता है। जो देखकर वांग जी कहता है, तुम एक बच्चे के सामने ऐसी कैसे बात कर सकते हो? जिस पर विंग कहता है, ये एक लड़का है और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी लड़के को इस तरीके से देखो, भले ही ये बहुत छोटा है। जो सुनकर वांग जी अपनी कमर पर हाथ रखकर कहता है, विंग क्या सोच रहे हो तुम? वो बहुत छोटा है और मैं उसे अडॉप्ट करने के बारे में बात कर, इसका मतलब वो हमारा बेटा हो सकता है। जो सुनकर विंग कहता है, लेकिन फिर भी। पर वांग जी विंग को घूर कर देखता है, जिस पर विंग अपना मुंह बंद कर लेता है। फिर वो आइवान को उठाता है और उसे अपने रूम में लेकर जाता है। वो आइवान को शावर दिलाता है। सर्वेंट से कहकर आइवान के एज के अकॉर्डिंग, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग उसके कपड़े मंगाता है और फिर वो आइवान को अच्छे से क्लीन करता है, उसे अच्छे से कपड़े पहनाता है, उसे बहुत ही क्यूटली रेडी करता है। फिर वांग जी आइवान को देखता है। आइवान बहुत ज़्यादा हैंडसम और क्यूट लग रहा था। उसके चिक्स जो कि बहुत ज़्यादा फ्लपे थे। वांग जी उसके चिक्स को पिंच करके कहता है, युआन तुम बहुत क्यूट हो। ये सुनकर युआन स्माइल करता है। ये देखकर वांग जी उसे हग कर लेता है। फिर वांग जी कहता है, एक मिनट, मैं अपने कपड़े चेंज कर लेता हूँ। जिस पर युआन हमें सर हिलाता है। वांग जी जल्दी से अपने कपड़े चेंज करता है। फिर वो नीचे आता है जहाँ वो देखता है कि यांग यांग और हॉलन वहीं बैठे हुए हैं। तभी हॉलन की नज़र आइवान पर जाती है और वो कहते हैं, OMG वांग जी, तुम इस लिटिल क्यूट रैबिट को कहाँ से उठा कर लेकर आए हो? मुझे भी एक चाहिए। ये सुनकर वांग जी कहता है, दी ये
बच्चा है, कोई रैबिट नहीं है। जिस पर हॉलन कहते छोड़ो ना, और फिर वो आयवन के पास जाते। आयवन तो डर जाता है हॉलन के इस तरीके से रोलर कोस्टर की स्पीड से आते हुए देखकर। अंगजी कहता है आप इसे डरा रहे हो। जो सुनकर हॉलन कहते अच्छा सॉरी सॉरी। फिर वो आयवन के पास जाकर कहते हे बेबी मेरी तरफ देखो। जिस पर आयवन जो कि वांगजी के पीछे छुपा हुआ था वो धीरे से हॉलन की तरफ देखता है। हॉलन बहुत प्यार से कहते हैं कम हियर। जो सुनकर हॉलन एक बार वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कहते हैं जाओ, वो तुम्हें नहीं खाने वाली। वो वैसे ही थोड़ा डराते हैं लेकिन बहुत स्वीट है। जो सुनकर आयवन हॉलन के पास चला जाता है और वो हॉलन को हग करता है। ये देखकर हॉलन स्माइल करती है, उसके चिक्स को पिंच करती है और उसके गालों पर किस करती है। आयवन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है क्योंकि उसे हॉलन की गोद में आकर अब और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांगजी की गोद में उसे और भी अच्छा लगता है। वो इन लोगों की तरफ देखता है जिनसे वो अभी मिला है, लेकिन वो उससे इतने प्यार से बात कर रहे हैं। आयवन की ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर हंगजी कहता है क्या हुआ आयवन, तुम्हें कहीं हर्ट हो रहा है। जिस पर आयवन नाम में सर हिलाता है। फिर हंगजी उसे अपनी गोद में लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी आयवन जो कि वांगजी की तरफ ना जाकर यांग की तरफ देखता है। यांग जो कि शांति से बैठी हुई थी, उसने आयवन को एक नज़र देखा भी नहीं। आयवन अपने हाथ को यांग की तरफ बढ़ाता है। ये देखकर वो तीनों शॉक हो जाते हैं। वहीं यांग अपनी एक नज़र आयवन पर डालते हैं। आयवन जिसने अपना एक हाथ यांग की तरफ बढ़ा रखा था, यांग के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। आयवन को देखते हैं जो कि अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहा था। तभी यांग अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है और आयवन बिना किसी वार्निंग के सीधा यांग की तरफ जंप करता है और यांग उसे कैच कर लेती है। आयवन सीधा उसकी गोद में लैंड करता है। आयवन उसे हक करके उसके सीने पर अपने फेस को रब करने लगते हैं। ये देखकर यांग उसके सर को सहलाने लगती है। ये देखकर विंग पूछता है क्या तुम इसे जानती हो। जिस पर यांग अपने सर को नाम में हिलाती है। जो देखकर हंगजी कहता है फिर ये आपके पास इतने जल्दी कैसे आ गया। मैं भी बड़ी मुश्किल से इसके करीब जा पाया था, लेकिन ये तो आपके पास ऐसे आ गया जैसे कि ये आपको बहुत अच्छे से और बहुत पहले से जानता हो। ये सुनकर यांग कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसने बस मेरी तरफ हाथ किया और मैंने भी अपना हाथ बढ़ा दिया। ये सुनकर हॉलन अपना मुंह बनाकर कहती है पता नहीं ये तुम्हारे इतने करीब कैसे हैं। मैंने देखा है तुम्हारे करीब बहुत जल्दी बच्चे चले जाते हैं। ये सुनकर यांग कोई जवाब नहीं देती। वहीं आयवन अपने फेस को उठाकर यांग की तरफ देखता है। आयवन की आंखों में आंसू थे। ये देखकर यांग जिसके वॉइस में कोई इमोशन नहीं थे, वो कहते हैं क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। ये सुनकर आयवन अपने फेस को रब करते हुए कहता है कुछ नहीं, मुझे आज तक कभी इतना प्यार नहीं मिला। ऑर्फन में भी अन्ना कभी बाहर, सब लोगों ने मुझे नेगलेक्ट किया, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मुझे इतना लव मिला है, इतनी केयर मिली है, इसलिए मैं इमोशन हो गया था। जो सुनकर ये कहते हैं ओह तो तुम इमोशनल हो गए थे। इमोशन नहीं, उसे इमोशनल कहते हैं। ये सुनकर आयवन बस क्यूटली स्माइल करता है। ये देखकर हॉलन कहते हैं कितना क्यूट है, मैं तो इसकी क्यूटनेस को रेजिस्ट ही नहीं कर पा रही। वहीं वांगजी कहता है सच में कितना ज़्यादा क्यूट है, बिल्कुल एक लिटिल रैबिट की तरह। वहीं हिंग कहता है हाँ सच में ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। वहीं आयवन जो कि यांग के पास ही था वो उठता है और यांग को हक करता है। यांग उसकी तरफ देख कर कहते हैं कि तुम मुझे जानते हो। जिस पर आयवन अपने सर को नाम में हिलाता है। फिर यांग पूछते हैं तो फिर तुम मेरे पास क्यों आए। इस पर आयवन कहता है पता नहीं, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगा कि मैं आपको हक कर सकता हूँ और आप मुझे नहीं डांटोगी। ये सुनकर यांग की एक आईब्रो ऊपर उठ जाती है। वहीं ये देखकर हिंग कहता है सच में बड़े तुमसे डरते हैं और बच्चे ये तो बिल्कुल भी तुमसे नहीं डरते। जिस पर हिंग कहता है, जिस पर अंगजी कहता है क्योंकि बच्चे को पता है कि डेंजर कहाँ है, और वो ये बोलकर विंग की तरफ देखता है। जिस पर विंग कहता है मैं डेंजरस नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा डेंजरस तुम्हारी बहन है। जो सुनकर अंगजी कहता है वो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। नहीं आयवन जो कि यांग की तरफ बैठा यांग के पास बैठा हुआ था। यांग कहता है तुम्हें भूख लगी है। जिस पर आयवन अपने सर को हाँ में हिलाता है। फिर यांग उसके हाथों की चोट को देखते हैं और वो वांगजी से कहते हैं इसे मेडिसिन लगाओ, फिर इसे खाना खिला दो। ये सुनकर वांगजी हाँ में सर हिलाता है और वो आयवन को अपनी गोद में लेता है। आयवन की तरफ देखता है। यांग विंग की तरफ देखकर कहती है पता करो वो ऑर्फन कहाँ है। ये सुनकर विंग हाँ में सर हिलाता है। तभी आयवन कहते हैं
क्या मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ? जो सुनकर यंग आयवन की तरफ देखते हैं वहीं विंग भी रुक चुका था। विंग आयवन की तरफ देखकर कहता है, हाँ बोला बेबी। जो सुनकर आयवन कहता है, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम लैन जिंगी है। जो सुनकर कहते हैं लैन जिंगी, जिस पर आयवन अपने सर को हिलाकर कहता है, हाँ वो खुद को लैन कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। ये सुनकर विंग कहता है लैन। फिर वो यंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारा कहीं अफेयर था? कहीं वो तुम्हारा बेबी तो नहीं है? कहीं वो तुम्हारा बेटा तो नहीं है? ये सुनकर यंग उसकी तरफ देखकर कहते हैं, स्टूपिड जैसी बातें करना बंद करो। ये सुनकर विंग कहता है, मैं बस पूछ रहा था, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है ना? इतनी बिजनेस ट्रिप पर चलती हो, क्या पता कभी तुम्हारा मन बहक गया हो। जो सुनकर हॉलन यंग की तरफ घूर कर देखती है, जिस पर यंग कहते हैं, मुझे ऐसे घूरना बंद करो। जो सुनकर यंग कहते हैं, तो बताओ ना वो खुद को लैन क्यों कहता है? इस पर शिज़वी कहता है, क्योंकि उसे लैन पसंद है। जो सुनकर यंग कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? इस पर आयवन कहता है, उसने एक बार एक न्यूज़पेपर में लैंस के बारे में पढ़ा था, तब से उसे लैन सरनेम अच्छा लगने लगा और उसने खुद को लैन सरनेम दे दिया। जो सुनकर आंग जी कहता है, क्या लैन सरनेम अच्छा लगा और उसने लैन दे दिया? जिस पर आयवन कहता है, हाँ जैसे कि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं ऑर्फन में जो कि खुद को लैन कहते हैं। जिस पर यंग कहते हैं, कितने लैंस हैं? जिस पर आयवन अपनी फिंगर पर काउंट करने लगता है और वो काउंटिंग बार बार भूल रहा था। जिस पर अंगजी कहता है, तुम बताओ मैं काउंट करता हूँ। जिस पर आयवन हाँ मैं सर हिलाता है। अंगजी काउंट करता है, जहाँ काउंट करने के बाद वो कहता है 12। जिस पर विंग कहता है, पूरी क्रिकेट टीम रेडी कर दी। फिर वो यंग की तरफ देखकर कहता है, इतनी जल्दी इतने बच्चे तुम लाई कहाँ से? जिस पर यंग उसकी तरफ देखती है, उसे इग्नोर मारती है और वहीं विंग कहता है, हे मुझे इग्नोर मत करो। जिस पर यंग कहते हैं, आयवन। जिस पर आयवन कहते हैं, जी। जिस पर यंग कहते हैं, कितने बच्चे सेफ हैं? जो सुनकर आयवन नाम में सर हिलाकर कहता है, मुझे नहीं पता, मैं वहाँ से 2-3 हफ्ते पहले भागा था। जो सुनकर यंग कहते हैं, ठीक है। फिर वो बाकी सबकी तरफ देखती है। तभी हॉलन कहते हैं, मैं इस बारे में ब्रदर से बात करूं? इस पर यंग कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी अभी अपने बिजनेस में कुछ ज़्यादा ही बिजी है। जो सुनकर हॉलन कहते हैं, हाँ बिल्कुल, वो तो मुझसे मिलने भी नहीं आए। जिस पर यंग कहते हैं, वो तुमसे मिलने तब आएगा ना जब उसे फुर्सत मिलेगी अपने हस्बैंड से। ये सुनकर हॉलन मुँह बनाकर कहते हैं, बिल्कुल सही, वैसे भी वो हमेशा मुझे कहीं ना कहीं भेजते रहते थे ताकि वो ब्रदर के साथ टाइम स्पेंड कर सके। जो सुनकर यंग कहते हैं, चलो तुम्हें समझ तो आया। फिर वो आयवन की तरफ देखते हैं, जहाँ आयवन अभी भी उनकी तरफ ही देख रहा था। जिस पर यंग कहते हैं, तुम जाओ और मेडिसिन लो और फिर उसके बाद खाना खा लो, तुम्हारी उन दोस्तों को हम देख लेंगे। जिस पर आयन कहता है, क्या मैं जिंगी को यहाँ ला सकता हूँ? जो सुनकर हांगजी कहता है, जिंगी? जिस पर आयवन कहता है, हाँ। जो सुनकर हांगजी कहता है, हाँ क्यों नहीं। तभी हॉलन कहती है, हाँ तुम उसे ला सकते हो, वैसे भी वांगजी और विंग एक और बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे। ये सुनकर विंग कहता है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। वांगजी कहता है, मुझे भी नहीं। जो सुनकर यहाँ कहते हैं, ठीक है। फिर वो वहाँ से जाते हैं, कहते हैं, मुझे कुछ काम है, और ये बोलकर वो वहाँ से निकलने लगते। तभी वालिन उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम्हारा फीवर। इस पर यहाँ कहते हैं, मेरा फीवर ठीक है और मैंने तुम्हें प्रूफ किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनते ही वालिन का चेहरा हल्का सा लाल होता है, लेकिन फिर वो यांग को खींचते कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, तुम चलो। लेकिन फिर वो देखते हैं यांग अपनी जगह से हिल ही नहीं रही। जो देख कर वालिन कहती, तुम चलती क्यों नहीं? जिस पर यांग कहते हैं, मुझे ज़रूरी काम है, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। इस पर वालिन नाम में सर हिलाती है। यांग उसके पास जाती है, उसके फॉरहेड पर किस करती है और फिर कहते हैं, बस 5 मिनट, और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं विंग और वांगजी ये नज़ारा देखते हैं तो विंग कहता है, इतनी प्रोग्रेस बस हमारे डिनर पर जाने से हो गई। वहीं विंग वांगजी कहता है, क्या सच में ये सब हो रहा है? मतलब मेरी बहन इतनी रोमांटिक कब से हो गई? और ये बोलकर वो वालिन की तरफ देखते हैं, जहाँ वालिन का फेस तो बिल्कुल रेड हो चुका था और वहीं वहाँ से निकल चुकी थी और वो कार में बैठती है। तभी विंग आकर कहता है, मुझे भी मेरे ऑफिस छोड़ देना। जो सुनकर कोई जवाब नहीं देती, कार स्टार्ट हो जाती है। तभी
विंग जो कि अंदर मजाक कर रहा था वो थोड़ा सीरियस होकर कहता है ये सब बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, हमारे पीछे से लोग बच्चों की स्मगलिंग करने लगे हैं। जो सुनकर यांग कहते हैं फिक्र मत करो, वैसे भी उन लोगों में ज़्यादा गट्स नहीं है, हम थोड़े ही दिनों में उन्हें पकड़ लेंगे। जो सुनकर विंग कहता है लेकिन फिर भी, जिस पर यांग कहते हैं कहा ना फिक्र मत करो। जो सुनकर विंग चुप हो जाता है। थोड़ी देर में वो उसे विक ऑपरेशन ड्रॉप करती है और खुद लैंड के लिए चली जाती है। वो अपना काम देखती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और आइवन जो कि लैंड मेंशन रहता है, अब तो उसका डर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। वो सबके साथ बहुत हंसी खुशी रहता था, उसे बहुत मज़ा आता था। वालिन और वांगची के साथ तो उसके जैसे पता नहीं कौन सी जिगरी यारी हो गई हो, वो तो उन्हें बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ट्रीट करता था, उसे बहुत मज़ा आता था। अभी वो लोग सब खाना खा रहे थे, जहाँ आइवन जो कि वांगजी की गोद में बैठा हुआ था वो बड़े मज़े से फूड खा रहा था। आइवन खाते हुए अपने फेस पर फूड लगाता है। ये देखकर हुआलिन उसके फेस को क्लीन करती है और कहते हैं आइवन आराम से खाओ, जिस पर आइवन स्माइल करता है। वो पुडिंग खा रहा था। ये देखकर वांगजी कहता है मैं तुम्हें खिलाता हूँ, जिस पर आइवन नाम में सर हिलाता है और वो खुद ही अपने फूड को अच्छे से इंजॉय करता है। जब उसका खाना हो जाता है तब वो यांग की तरफ देखता है जो कि अभी भी अपना खाना खा रही थी। फिर वो विंग की तरफ देखता है जो वो भी आराम से खा रहा था। ये देखकर आइवन सीधा उठता है, टेबल पर चढ़ जाता है। ये देखकर वांगजी कहता है आइवन तुम गिर जाओगे, लेकिन आइवन चलते हुए विंग की तरफ आता है। ये देखकर विंग कहता है युआन क्या हुआ तुम्हें, इस पर युआन अपने हाथों को फैलाता है। वांगजी ये देखकर कहता है विंग वो तुम्हारे पास आना चाहता है। ये देखकर विंग युआन को अपनी गोद में बैठा लेता है और उसे सूप पिलाता है। वो थोड़ा स्पाइसी था जिस वजह से युआन को मिर्ची लग जाती हैं। ये देखकर वालिन युआन के मुंह में एक कैंडी डाल देती है, एक स्वीट, जिससे युआन को थोड़ा रिलीफ मिलता है। फिर वो विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है मैंने पहले ही कहा था स्पाइसी है, जिस पर युआन पाउट बनाता है। ये देखकर विंग उसका चिक्स का पिंच करके देता है, जिससे युआन के चिक्स बिल्कुल रेड हो जाते हैं। देखकर विंग कहता है तुम्हारी स्किन कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है, थोड़ा सा पिंच करने पर ये रेड हो जाती है। ये देखकर आइवन बस मुंह बनाता है और ये देखकर विंग उसके चिक्स पर किस करता है। युआन हंसने लगता है। फिर उसकी नज़र यांग पर जाती है जो कि शांति से खाना खा रही थी। आखिर युआन उसे शांति से कैसे बैठने दे सकता था। युआन सीधा उसकी तरफ जाता है। देखकर यांग एक नज़र उसे देखकर कहते हैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठो। ये देखकर युआन रुकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर वो यांग की गोद में बैठ जाता है और वो उसे हक करके कहता है आप मुझसे इतने स्ट्रिक्टली बात क्यों करती हो। ये सुनकर युआन की तरफ देखते हैं और युआन जो कि उसके फूड को देख रहा था, ये देखकर यांग एक स्पून उसके माउथ में डालती है। वो फूड इतना स्पाइसी नहीं था, इसलिए युआन उसे इजीली खा लेता है। युआन को वो बहुत टेस्टी लगता है। युआन कहता है मुझे और चाहिए। ये देखकर यांग उसे थोड़ा बहुत और खिलाते हैं। फिर युआन जिसका टमी बिल्कुल फुल हो चुका था वो वहाँ पर गोद में लेट कर कहता है मुझे नींद आ रही है। ये देखकर यांग कहते हैं तो अपने बेड पर जाकर सो। और ये बोलकर वो युआन को नीचे उतारने वाली थी, लेकिन युआन कॉलर बियर की तरह उसे चिपट जाता है। ये देखकर यांग कहते हैं ये बच्चा सच में बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो चुका है। ये देखकर वो तीनों हंसने लगते हैं क्योंकि यांग का फेस देखने लायक था। वो युआन को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन युआन उसे छोड़ता ही नहीं। ये देखकर यांग कहती है ये देखकर वालिन कहती है ये लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद करता है, तभी तो किस तरीके से तुमसे चिपक कर बैठा है। और वहीं वांगजी हंसते हुए कहता है सच में मैंने पहली बार देखा है कि कोई आपको ऐसे परेशान कर सकता है। वहीं विंग कहता है सच में ये बहुत ज़्यादा फनी है। और वहीं यांग आइवन को उसके कॉलर से पकड़ रही थी और आइवन जो कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। ये देखकर यांग गहरे सांस लेते हैं और फिर वो धीरे से आइवन के पेट को थपथपाने लगते हैं। जैसे ही आइवन को ये फील होता है वो अपने हेड को आराम से यांग के शोल्डर पर रख देता है। उसके हाथ भी लूज़ हो चुके थे। थोड़ी देर में आइवन सो भी जाता है और वो जैसे ही सोता है यांग उसे उठाकर वांगजी को देखकर कहते हैं संभालो इसे, वैसे भी तुम दोनों इसे अडॉप्ट करने वाले हो, इसलिए इसका ध्यान रखना सीखो। ये सुनकर वांगजी कहता है ठीक है। फिर वो यान को देखता है जो कि सो चुका था, उसके मुंह से उसके लार बाहर आ रही थी। ये देखकर वांगजी उसके फेस को क्लीन करता है, फिर उसे उठाकर रूम में लेकर जाता है, उसे सुला देता है। वहीं यांग और वालिन भी अपने रूम में चले जाते हैं। विंग और वांगजी जो कि अपने रूम में बैठे हुए थे। विंग
और वांग जी के बीच में युआन सो रहा था। युआन को देखकर विंग कहता है, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर विंग कहता है, वैसे तुम इसकी मदर हो ना? ये सुनकर वांग जी कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं इसका फादर हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं मैं हूँ इसका फादर। जिस पर वांग जी कहता है, मैं हूँ। जिस पर विंग कहता है, हम दोनों इसके फादर हैं। जिस पर वांग जी कहता है, तो फिर इसकी मदर कौन है? ये सुनकर विंग कहता है, तो तुम इसकी मदर बन जाओ। जिस पर वांग जी कहता है, तुम बन जाओ। जिस पर विंग कहता है, मैं टॉप हूँ ना, तुम बॉटम हो, इसलिए तुम मदर बनोगे। ये सुनकर वांग जी विंग के ऊपर चढ़ते हुए कहता है, आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर कोई बॉटम है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मदर बनेगा, तुम मदर बनोगे। ये सुनकर विंग कहता है, अच्छा ठीक है, मैं मदर बन जाता हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ ये हुई ना बात, अगर तुम सीधे सीधे मेरी बात मान लेते तो इतनी ज़्यादा लड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये सुनकर विंग हंसने लगता है। फिर वो और वांग जी दोनों आइवान को देखते हैं, जो कि बड़े ही सुकून से सो रहा था। देखकर विंग कहता है, वैसे सच में हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई, अगर हम आइवान को अडॉप्ट कर ले तो। ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर वो आइवान को हक कर लेता है। नेक्स्ट डे जब वो नीचे आते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग खड़े थे। ये देखकर वांग जी, जिसकी गोद में आइवान था, वो नीचे आता है। आइवान उन लोगों को देखकर थोड़ा डर गया था, क्योंकि वही थे जो बच्चों को खरीदते थे। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है, युआन इधर आओ। ये सुनकर युआन उस तरफ देखता है जहाँ यांग युआन को बुला रही थी। युआन, जो कि थोड़ा डरा हुआ था, वो वांग जी से चिपका हुआ था। ये देखकर यांग अपने हाथ को युआन की तरफ करके कहते हैं, युआन इधर आओ। इस पर युआन नाम में सर हिलाता है। तभी यांग कहते हैं, सुना नहीं तुमने? ये सुनते ही युआन डर जाता है। तभी वांग जी कहता है, दी ये डर रहा है। ये सुनकर यांग एक नज़र वांग जी को देखते हैं, फिर युआन को देखते हैं, जिसके चेहरे पर पसीना आ रहा था। ये देखकर यांग अपनी सीट से उठती है। वहीं वो लोग जो कि बैठे हुए थे, वो भी अपनी सीट से उठ जाते हैं। यांग युआन के पास जाती हैं और युआन को अपनी गोद में लेती हैं। युआन जैसे ही यांग को देखता है, वो उसे और भी टाइटली हक कर लेता है। यांग युआन की पीठ को सहलाते हैं, फिर उन लोगों की तरफ देखकर कहते हैं, युआन के डॉक्यूमेंट्स। जो सुनकर वो लोग डरते हुए युआन के डॉक्यूमेंट्स यांग को सौंप देते हैं। यांग युआन के डॉक्यूमेंट्स लेती हैं। फिर वो उनकी तरफ देखकर कहती है, तो तुम लोग बच्चों को सेल करते हो? ये सुनकर वो लोग नाम में सर हिलाते हैं। जो देखकर यांग कहते हो, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। जो सुनते ही वो लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं, वो थर थर काँप रहे थे। वहीं विंग, जो कि वहीं बैठा हुआ था, वो तो बड़े मज़े से ये नज़ारा देख रहा था। उसे तो बस बड़ा मज़ा आ रहा था इन लोगों को किस तरह से डरते हुए देखकर, क्योंकि विंग को बहुत गुस्सा आया था जब उसने सुना था कि ये बच्चों को बेचते हैं। और ये सोचकर ही विंग का दिमाग ख़राब हो चुका था। विंग तो इन लोगों को मारने ही जा रहा था, लेकिन यांग ने उसे रोक लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि विंग इतनी जल्दी किसी का खून खराबा करके बुरी तरीके से उन्हें मार दे। विंग भी फिर रुक गया था और उन लोगों ने अब इन लोगों को यहाँ बुलाया था। तभी विंग आइवान के पास जाता है, उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, युआन बेबी। जो सुनकर युआन विंग की तरफ देखते हैं और विंग उससे पूछता है, क्या यही वो लोग थे? जिस पर युआन अपने सर को हाँ में हिलाता है। जो देखकर विंग कहता है, क्या तुम श्योर हो? जिस पर युआन हाँ में सर हिलाता है और धीरे से कहता है, हाँ यही वो लोग हैं जो हम जैसे बेबीज़ को सेल करते हैं। ये सुनकर वो लोग कहते हैं, नहीं ये बच्चा झूठ बोल रहा है, हम ऐसा नहीं करते, हमारी बात का यकीन कीजिए। जिस पर विंग उनकी तरफ ग्लेयर करता है, उन्हें गुस्से से देखता है और ये देखकर वो लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है, युआन। ये सुनकर युआन उस तरफ देखता है जहाँ छोटा सा जिंगी आ रहा था। जिंगी बहुत ज़्यादा क्यूट था। उसने अभी एक शॉर्ट पैंट पहनी हुई थी, उसके पास उसने शर्ट पहनी हुई थी। वो क्यूटली चल कर आ रहा था। युआन, जिसकी एज आइवान के इक्वल ही थी, आइवान उसे देखकर कहता है, जिंगी। जो देखकर जिंगी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। युआन देखता है कि जिंगी बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, जिंगी को बहुत ज़्यादा चोट लगी है और जिंगी अभी यांग के असिस्टेंट की गोद में था। ये देखकर आइवान कहता है, जिंगी। जो देखकर जिंगी की रोने लगता है। वहीं ये देखकर विंग जिंगी को अपनी गोद में लेता है और वो
युआन के सामने जिंगी को करता है। युआन जिंगी को हक कर लेता है। दोनों बच्चे कुछ देर तक एक दूसरे से मिलते हैं। वो उन बच्चों को सोफे पर बैठा देते हैं जहाँ युआन जिंगी से बात कर रहा था, उससे उसका हाल पूछ रहा था। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा अपने बच्चे से उसकी कंडीशन पूछ रहा हो। वहीं जिंगी भी बहुत अच्छे से और किसी ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह अपने सारे हालात अपने पेरेंट को बता रहा हो। और वहीं वो लोग जो कि वहाँ खड़े थे, उन्हें दो लोग गुस्से से घूर रहे थे, जो कि वांग जी और हुआलिन थे। उनका चेहरा ऐसा था कि बस अब तो ये लोग गए, इन्हें तो कोई नहीं बचा सकता। वो तो अच्छा था कि यांग यांग और विंग ने उन दोनों को पकड़ रखा था, वरना वो तो अभी इन बच्चों के कि इस हालत के ऊपर इन लोगों को यहीं मारने लगते। वांग जी गुस्से से कहता, विंग मेरा हाथ छोड़ो, इन लोगों की हिम्मत कैसी इतने छोटे बच्चों को बुली करने की, मैं इन्हें इस चीज़ की पनिशमेंट देना चाहता हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है विंग कहता है वांग जी खुद को संभालो, लेकिन वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक